कितने मिनट का समय है? कितने मिनट? 3 मिनट 2 मिनट 45 सेकंड के बाद कोई भी नया क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बोले यूपीएससी एक सरकारी संस्थान है। यूपीएससी का चयन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। उसके जो लोग होते हैं उनका, देखिए, इसकी चयन प्रक्रिया में आपको पूरी तरीके से समझना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं और क्या क्या क्राइटेरिया इन्वॉल्व हो रहे हैं। जो पद का अगर आप बात करते हैं कि वो एक्सपीरियंस की, जो आप भी बात लेकर के चल रहे हैं, जो हम भी बात लेकर के, वहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं यूपीएससी बताइए, यूपीएससी के जो अधिकारी हैं उनका चयन क्या जो गवर्नमेंट करती है? उसमें भी तो क्राइटेरिया बीच में आ रहे हैं। आप एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस अच्छा, गवर्नमेंट जब किसी का चयन कर रही है तो कुछ क्राइटेरिया लगाती है। लेटर एंट्रीज में क्राइटेरिया लगा सकती है। ठीक है, अब यहीं पर एक एग्जांपल आता है। जब आप लेटरल एंट्रीज की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअल में जो लेटरल एंट्रीज हो रही है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफिशियल से हो रही है, प्राइवेट सेक्टर से उठा करके किसी व्यक्ति। यूपीएससी में आप जब खुद बोल रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल जब किसी को यूपीएससी के लिए इंडक्ट कर रहे हैं तो कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे कर रहे हैं, तो वो सही और ये लेटरल एंट्री वाला गलत कैसे? देखिए, जब यूपीएससी एक परीक्षा की या एग्जामिनेशन की क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, यूपीएससी के थ्रू जो बच्चे आ रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो यूपीएससी जो इंस्टीट्यूशन है, जो बच्चे उनकी बात कर रहा हूँ। तो जो आपका सिलेक्शन ले रहे हैं, क्या वो एक रैंडम पर्सनालिटीज है जो आपका सिलेक्शन ले रहे हैं? जो बिल्कुल गलत बात है, वो रैंडम पर्सनालिटीज नहीं है। वो खुद भी यूपीएससी का परीक्षा क्लियर कर करके आकर उस स्थिति में बैठ रहे हैं जिन्होंने अपना एक इंटेलेक्ट प्रूव करा है। नहीं, आप मुझे बताइए कि उस सिचुएशन में ठीक है उन्होंने क्लियर कर रखा है, सब ठीक है, वो कैपेबल है, लेकिन उस सिचुएशन में क्या जो गवर्नमेंट थी वो बायस्ड कैसे नहीं थी? एक बार प्रश्न मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं जो यूपीएससी क्लियर करके आ चुके हैं, ठीक है, उन 4 व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति को यूपीएससी की पोजीशन के लिए चुनना है, तो उसमें जब गवर्नमेंट चुन रही है तो बायस कैसे नहीं है? बहुत बढ़िया। अब इसको मैं 2 तरीके से समझाना चाहूंगा। पहला, आपने पूछा कि बायस कैसे नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि जो लेटरल एंट्री है, नहीं यूपीएससी पूरी बताने दीजिए जी, मुद्दे पे रहते हैं, ठीक है। लेटरल एंट्री में पहले आप बात करते हैं लेटरल एंट्री को कोर में रख करके। अगर आप बात कर रहे हैं, उनके पास वो इंटेलेक्ट लेवल है जो कि लेटरल एंट्री में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नहीं है, आप प्लीज क्वेश्चन आंसर दीजिए। उत्तर देने को दीजिए मुझे आप कि लेटरल एंट्री में वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं हो रही इंटेलेक्ट लेवल की। भाई, अगर आप यूपीएससी की चयन प्रक्रिया को एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, वहां पर वो क्वेश्चन बायसनेस का, कि बायसनेस वो जो 4 लोगों में से एक लोग को जो चुनना है, तो बायसनेस कैसे नहीं आ रही है उस सिचुएशन में? जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं वो एकदम संक्षिप्त होकर पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर जो है कोई क्या वहाँ पे बायसनेस का स्कोप है? क्या बायसनेस का स्कोप है? देखिए, वहां पर बायसनेस का स्कोप अगर आप किसी कुछ एग्जम्पशन बेसिस पे भी सोच रहे हैं तो वहाँ इंटेलेक्ट मैटर कर रहा है और वो चीजें आ रही हैं। अच्छा, और लेटरल एंट्री में ज्यादा बायसनेस का स्कोप है क्योंकि बताइए, क्या आईआईटी आईएमएस जैसे संस्थान है उसमें रिजर्वेशन है? कहाँ पे? आईआईटीज और आईएमएस जैसे संस्थान है उनमें रिजर्वेशन है? हाँ, बहुत कम मात्रा में वहाँ पर मिला जाता है। आईआईटीज जैसे संस्थानों में रिजर्वेशन जैसी चीजें एग्जिस्ट कर रही है, जितनी बाकी जगह पे उतनी ही कर रही है, आईआईटीज में भी आईएमएस में भी। आप मुझे ये बताइए कि क्या आईआईटीज आईएमएस से जो बच्चे पढ़ते हैं वो जाकर के कॉर्पोरेट में जाते हैं? उसके बाद तो फील्ड खुली हुई है ना, वो तो उनकी पर्सनल फील्ड पे जा रहे हैं। तो यदि आप मुझे बताइए कि जब आईआईटीज आईएमएस में बच्चे जा रहे हैं और रिजर्वेशन के थ्रू जा रहे हैं, तो वो जो बच्चा जो रिजर्वेशन लेकर के आईआईटीज आईएमएस में गया तो कॉर्पोरेट में पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? देखिए, अगर उसका मन होगा और वो कॉर्पोरेट की तरफ अट्रैक्टिव होगा तो वो जाएगा, ठीक है, तो वो कॉर्पोरेट में पहुंचेगा। जब आपका जो अजम्पशन था कि कॉर्पोरेट से ऐसे लोग नहीं आ सकते हैं जिन क्या बोलते हैं डाइवर्स बैकग्राउंड वाले जो कास्ट में नीचे आते हैं, तो महोदय जब कॉर्पोरेट यदि आईआईटी आईएमएस से वो पढ़े रहे तो कॉर्पोरेट में भी तो पहुंच रहे हैं ना महोदय। ठीक है, मैं आपका प्रश्न समझ गया। अब इसका उत्तर ये है कि जब आप बात कर रहे हैं कि जो उनका प्राइवेटाइजेशन वाला एक माइंड सीकिंग है कि उसको खुद का फायदा करना है, ऐसे माइंडसेट के व्यक्ति ज्यादा आ रहे हैं पब्लिक सेक्टर में जहां पर उनको सोशली पर्सपेक्टिव का ज्यादा फायदा करना था। सुनो, सदन पटल पर पक्ष के नेता मुझे पूछने दो, मैं इतने लंबे सवाल पूछ ही नहीं रहा, मैं छोटे-छोटे प्रश्न पूछूंगा। लिए आमंत्रित है उपनेता विपक्ष। ठीक है, 1 2 3। महोदय, क्या करप्शन अभी एग्जिस्ट कर रहा है? जी हाँ, करप्शन एग्जिस्ट कर रहा है, जिसमें गलती कहीं ना कहीं उन विफलताओं की है जो जुडिशरी जैसे कुछ लॉज नहीं ला पा रही है, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें दिक्कत की बात हो रही है, कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं अभी भी। अगला प्रश्न, जो करप्शन एग्जिस्ट कर रहा है, आपने कहा गवर्नमेंट वाले क्षेत्रों में ज्यादा कर रहा है, तो आप जिन नेताओं की या जिन गवर्नमेंट उनकी बात कर रहे हैं जो लेटरल एंट्री में चूज कर रहे हैं, क्या उनमें करप्शन एग्जिस्ट करेगा? अब देखिए, मैं आपको इसको इस प्रकार समझाता हूँ। देखिए, जल्दी अगर आप ऐसे लोगों को इनकलकेट करने की बात करेंगे जिनका करप्शन माइंडसेट कम है, तो क्या इससे चीजें रिवर्स नहीं होंगी? पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप अगर आपका ये वाले हम इस एनालॉजी को अप्लाई करें तो इस हिसाब से तो पूरा गवर्नमेंट सिस्टम या जिस भी तरीके की जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, जो भी पॉलिसी हो रही है, वो अपने आप में ही फ्लॉड है, उनको लाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। चलिए, इसी जो आपने उत्तर दिया उससे एक और प्रश्न है, क्या इन्वायरमेंट एक व्यक्ति का माइंडसेट चेंज करता है?
एनवायरनमेंट किस प्रकार का एनवायरनमेंट, ये वाला एनवायरनमेंट या कैसे लोगों का एनवायरनमेंट? लोगों का एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट एक व्यक्ति का माइंडसेट चेंज क्या कह रहे हैं आप? करता है कि नहीं माइंडसेट में करता है? प्रभाव डालता है, चेंज करता है कि नहीं करता महोदय देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति का माइंडसेट इतना है कि नहीं करता है। एक व्यक्ति का माइंडसेट भी इतना रेवोल्यूशनरी हो सकता है कि वो 10 लोगों के माइंडसेट को अफेक्ट कर ले। अगर एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसका माइंडसेट वैसा है ही नहीं, तो वो 10 लोगों को उसके पीछे लॉजिक देके चेंज कर सकता है। प्रोबेबिलिटी बेसिस पे समझा सकते हैं कि कौन सी संख्या ज्यादा प्रोमिनेंटली डिफाइंड होगी। एक जो है तार्किक व्यक्ति क्या सोचेगा कि रैशनैलिटी से आगे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेकर के चले तो क्या ज्यादा पॉसिबल है किस सिनारियो में कि इन्फ्लुएंस कौन ज्यादा किससे होगा। इन्फ्लुएंस को, अब वही तो मैं बता रहा हूँ, ऐतिहासिक दृष्टिकोण लेके चलेंगे तो अपने आप में ऐसे लोग भी आए हैं जिन्होंने एक अपने माइंडसेट को रेवोल्यूशनराइज किया जिसको कभी समाज सोच ही नहीं पा रहा चलिए था, आप- वो लाया, उन्होंने पूरे आप- समाज के आउटलुक को घुमा दिया। प्रश्न है, आपने बोला कि भाई सत्ताधारी लोग चयन करेंगे लेटरल एंट्री में, है ना? हाँ, चलो सही बात है, सत्ताधारी लोग चयन करेंगे। अच्छा एक बात बताइएगा, सत्ताधारी लोग चयन करेंगे, कोई आप जो कह रहे हो कि एक्सपीरियंस के तो उस पे बेसिस पे चयन करेंगे, सही बात है, ठीक है। एक्सपीरियंस बताएगा कौन? सत्ताधारी बताएंगे किसका एक्सपीरियंस ज्यादा, किसका एक्सपीरियंस कम, है कि नहीं? अब देखिए इसको भी इस प्रकार समझते हैं। अगर वो एक्सपीरियंस बता रहे तो एक्सपीरियंस डिफाइन किया गया है ना। अगर बताया गया कि इस व्यक्ति का बैकग्राउंड भी देखा जा रहा है, जैसे कि मेरे साथी वक्त उतार गए हैं कि उसका एथिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, वो सारे जब चीजें प्ले में आ रही हैं तो वो अपने आप में चीजें डिफाइन कर रही हैं। एक और प्रश्न। महोदय ये बताइए, क्या जो सत्ताधारी है उनकी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी होती है? देखिए इसको भी इस प्रकार समझते हैं। देखिए एक सीधा बार प्रश्न है। उत्तर दे रहा हूँ। देखिए जो सत्ताधारी लोग हैं वो भी अपने आप में डाइवर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं क्योंकि वो अलग अलग ज्योग्राफिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी से। अच्छा, सरकार अरे मेजोरिटी बनती माइनॉरिटी की? क्या सरकार गवर्नमेंट मेजोरिटी बनती माइनॉरिटी की? मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन देती है सबको, क्यों? क्योंकि रिजर्वेशन वहां पे भी एग्जिस्ट कर रही है। मेजोरिटी की बनती है माइनॉरिटी की? बात जो पार्टी देखिए, मैं बहुमत आपको- में रहती है उसकी सरकार बनती है कि नहीं? तो वही तो मैं बता रहा हूँ, जिस पार्टी अगर जो भी पार्टी आ रही है उस पार्टी के अंदर भी तो डाइवर्सिटी एग्जिस्ट कर सकती है ना, ये भी तो और एक assumption हो गई ना पार्टी कि की क्या विभिन्न विचारधारा रहती है कि नहीं? अब मैं आपको इसको भी समझाता हूँ। अगर एक विभिन्न विचारधारा भी है तो आज के समय में हम जितनी है, भी पार्टी, अर्थात अरे विभिन्न उत्तर तो देने दो। विचारधारा- एक विचार जो विचारधारा एग्जिस्ट कर रही है वो भी क्या कर रही है कि हमें लोगों को केटर करना है, हमें लोगों के माइंडसेट को, लोगों के फायदे में काम करना है। कर रही है। अंतिम प्रश्न आप वही सेम प्रश्न है कि अगर जो है विचारधारा एक जो पार्टी की चयन प्रक्रिया आप लेटर की बोल रहे हैं, अगर उसकी एक विचारधारा है, वो अपनी विचारधारा को प्रोमिनेंटली मान के देखिए। ऐसे ही व्यक्ति को लेगा जो अलाइन करेंगे उनकी विचारधारा। मैं बता रहा हूँ आपको, एक पार्टी की एक विचारधारा है जो कि डाइवर्स विचारधाराओं को बनकर बनी है। क्यों? क्योंकि वो पार्टी में डाइवर्स लोगों को केटर कर रही है। उसने अलग अलग लोगों को अलग अलग एरिया में अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को टिकट दी है। तो जब वो लोग चुनकर आ रहे हैं तो वो सब लोग भी तो पार्टी की चीजें डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे ना, और वो उस चीज को सब्सिक्वेंटली इन्फ्लुएंस भी कर रहे होंगे। धन्यवाद। बस एक क्वेश्चन, कोई कॉन्ट्रडिक्शन? सदन सुना था आपने मेरा? विपक्ष के नेता विपक्ष के प्रश्न है काम वक्तव्य उपनेता आमंत्रित है। जी उपस्थित महोदय। विपक्ष के नेता पक्ष के किसी शीर्ष नेता को प्रश्न के लिए आमंत्रित उपनेता आमंत्रित है। उपस्थित महोदय। और जो करंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो करंट एग्जाम सिस्टम से आ रहे हैं। उन आप कहते हैं कि उनमें कॉलोनियल माइंडसेट एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल। तो आपका जो करंट एग्जाम सिस्टम है वो कॉलोनियल माइंडसेट को क्यों नहीं हटा पा रहा? देखिए महोदय, समझना पड़ेगा, ये एग्जामिनेशन वो माइंडसेट नहीं दे रहा है, परंतु जो इन्वायरमेंट है, जैसा आपके नेता स्वीकारे कि हमको जो सन 47 के बाद से जो हमारे पे अधिकारी मिले, अच्छा, उत्तर जो- देने दीजिए जो- महोदय, जो- उत्तर देने जो- दीजिए महोदय। उत्तर पूर्ण हो जाने दीजिए। उस जो अधिकारी मिले उन्होंने अगली जनरेशन अधिकारियों की ट्रेन की है। अगर इसमें बदलाव लाना है तो जो सेल्फ सीकिंग एटीट्यूड है उसको बदलना जो पड़ेगा। जो जो करंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं क्या वो एक कैपिटलिस्ट बैकग्राउंड से आ रहे हैं या किसी मतलब एमएनसीज वगैरह से आ रहे हैं? महोदय अब ये तो डिपेंड करेगा, क्या पता नौकरी छोड़ के पेपर लिखा हो। अच्छा आप मुझे ये बताइए, आप कहते हैं कि यदि किसी एक व्यक्ति का कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव है, यदि वो कैपिटल इसमें किसी फर्म में काम किया है तो उसका पर्सपेक्टिव ऐसा ही रहेगा, तो आप क्या इस चीज का समर्थन करते हैं कि उन लोगों को किसी भी तरह के सरकारी संस्थानों में आने से ही मना कर दिया जाए? देखिए महोदय, अब मैं इसकी दो बिंदु व्यक्त करूंगा। पहली बात, एग्जामिनेशन के केस में क्या हो रहा है, एग्जामिनेशन के केस में क्या हो रहा है, मान लीजिए यूपीएससी का भी उदाहरण है, तो 3 राउंड का एग्जामिनेशन है जिसमें ये वो सुनिश्चित किया जाता है कि ये व्यक्ति की कोई विशेष विचारधारा नहीं है, इस व्यक्ति का कोई विशेष पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है और वो न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। अच्छा। दूसरा बिंदु महोदय, मैंने बोला था 2 बिंदु में क्या उतरूंगा। दूसरा बिंदु महोदय, दूसरा क्या बिंदु। यूपीएससी इस चीज में सफल हो पा रहा है कि वो एथिकल लोगों को इंडक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल महोदय, एग्जामिनेशन तो फिर आप जो ये बार बार कह रहे हैं कि कॉलोनियल माइंडसेट है या करप्शन है, वो एग्जिस्ट ही क्यों कर रही है? यूपीएससी जी सफल हो रहा है। महोदय, मैं बिल्कुल समझाता हूँ इसको। जो आपने तर्क दिया था कि इंस्टीट्यूशंस कमजोर हैं, उसके कारण बिल्कुल थोड़ा स्कोप आ रहा है, परंतु अच्छा, परंतु तो- महोदय उत्तर देंगे। तो आप ये मानते हैं कि करप्शन में इंडिविजुअल किस बैकग्राउंड से आ रहा है इस बात का फर्क नहीं पड़ता? महोदय उत्तर दे दीजिए, आप ठीक उत्तर है। दे दीजिए। देखिए, अब जो इंस्टीट्यूशन कमजोर की बात हो रही है, तो आप यदि किसी सेल्फ सीकिंग पर्सनैलिटी को पॉलिसी मेकिंग के पोजीशन में डालेगा तो इस कमजोर इंस्टीट्यूशन का फायदा तो वो व्यक्ति भी उठाएगा। अच्छा मुझे बताइए कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जब भी किसी चीज को इंडक्ट करते हैं वहाँ पे ये निहित है कि रिजर्वेशन नहीं होगा? फिर से बोलिए महोदय। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यदि किसी चीज में लोगों को इंडक्ट करते हैं तो ये किसी निहित केस में नहीं, लेटरल एंट्री में। अच्छा पर्टिकुलरली लेटर बिल्कुल।
यदि लेटरल एंट्री को क्या मॉडिफाई किया जा सकता है समय के साथ? महोदय फिर लेटरल एंट्री कैसे मॉडिफाई कर दो, एग्जामिनेशन ले, हम भी तो वही कह रहे हैं एग्जामिनेशन के बेसिस पर एक्सपीरियंस बंदे उठाओ। आप ये कह रहे हैं कि जब एग्जाम सिस्टम होगा तभी रिजर्वेशन आ सकता है, बाकी तमाम चीजों में रिजर्वेशन नहीं आ सकता। कर रहे हैं, एग्जाम सिस्टम में न्यूट्रलिटी बरकरार रहेगी। अगर एग्जाम सिस्टम क्या नहीं रहेगा तो क्या एक नॉन scope रहेगा एग्जामिनेशन influence मेथड, का। क्या नॉन एग्जामिनेशन मेथड जो है उनमें रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया जा सकता है या नहीं किया? यही गया चल ही रहा है। नॉन एग्जामिनेशन मेथड में उस इंट्रोड्यूस किया सकता है, तो लेटरल एंट्री में क्यों नहीं किया जा सकता? मैं समझाता हूँ ना कैसे नहीं किया जा सकता। देखिए आप ही कह रहे हो कि लेटरल एंट्री का बेसिक पैमाना क्या है, एक्सपीरियंस है। यदि बेसिक पैमाना एक्सपीरियंस है तो ये एक कोई व्यक्ति डिसाइड कर रहा होगा किसका एक्सपीरियंस ज्यादा, किसका एक्सपीरियंस ठीक है, आप बस एक उत्तर पूर्ण जान दीजिए। अगर 15 साल के एक्सपीरियंस के 50 बंदे हैं तो इसमें कौन डिसाइड करेगा कि हम इन्हीं 30 को चुनेंगे? ये 30 तो सत्ताधारी चुनेंगे, वो अपने जाति विशेष है, अपने विचारधारा विशेष के बंदे चुन लेंगे। अच्छा ठीक है, मतलब यदि मैं अज्यूम कर लीजिए, मान हाँ लीजिए जी। कि उस लेटरल एंट्री के कॉन्सेप्ट में यदि तमाम क्राइटेरियाज हैं, ठीक है, कि जिसमें यदि रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है, उसका जो बेसिक क्राइटेरिया आप बता रहे हैं एक्सपीरियंस का वो है, क्या तब आप उस ऐसी चीज को समर्थन करते हैं? महोदय देखिए, सबसे पहली बात, मान लीजिए आप रिजर्वेशन का एक तर्क ले आए जो कि बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं, आपका हाइपोथेटिकल सिनेरियो, उसके उपरांत भी अच्छा, पॉसिबल क्यों नहीं है? पॉसिबल क्यों नहीं है? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, उत्तर मेरा प्रश्न यही है अरे कि- नायक महोदय से उत्तर पूर्ण होता है मेरा। देखिए उसके बावजूद भी इतना स्कोप ऑफ करप्शन है, कैसा है, विचारधारा विशेष का करप्शन है, आर्थिक जो मेरे पैमाना मेरे नेता बता के गए, ये सब करप्शन मौजूद है। तो हम आपके जो साथी नेता बोल के गए कि हम सिर्फ नेगेटिव्स गिना रहे हैं, अगर हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव है जो कि इससे ज्यादा पॉजिटिव है तो हम उसको क्यों ना चुने? अच्छा, मेरा प्रश्न सिर्फ इतना सा है कि आईएम्स में पहले रिजर्वेशन नहीं था, बाद में इंट्रोड्यूस किया गया। कुछ संस्थान ऐसे हैं जिनसे पहले रिजर्वेशन नहीं था, वहां पे बाद में इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो आप ये कैसे अज्यूम कर रहे हैं कि लेटरल एंट्री का एक बार आया उसमें रिजर्वेशन नहीं था तो कभी रिजर्वेशन आ ही नहीं सकता? बिल्कुल महोदय, मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा। देखिए सबसे पहली बात, रिटर्न एग्जामिनेशन में कैसे रिजर्वेशन आ सकता है इसको समझना पड़ेगा। रिटर्न एग्जामिनेशन में है महोदय उत्तर दे दीजिए, फिर मैं समझाऊंगा ना लेटर एंट्री में कैसे नहीं आ सकता है। देखिए सबसे पहली बात, उसमें एक रिटर्न एग्जामिनेशन होता है जिसका एक अंतर्निहित स्कोर मिलता है, स्कोर के अकॉर्डिंग इसकी क्या सीटें बाइफरकेशन। रिजर्व उत्तर दे दीजिए, क्या लेटरल एंट्री के लिए सीटें रिजर्व नहीं की जा सकती? उत्तर दे दीजिए, क्या लेटरल एंट्री महोदय उत्तर दे दीजिए। अगर स्कोर अंतर नहीं होता उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज के हिसाब से कि टोटल कितने लोगों ने भरा, उसके हिसाब से आप परसेंटेज स्लॉट देते हो। अब महोदय जो आप बात कर रहे हैं कि लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन की, लेटरल एंट्री में अंततः आप कह रहे हो एक्सपीरियंस बेसिस पे हम जज करेंगे, हम मार्केट ओरिएंटेड बंदों करेंगे। चलिए धन्यवाद। ठीक है, शेष वक्ता आमंत्रित। बस मैं खड़ा हो सकता हूँ? आपके बिल्कुल मैं भी खड़े हूँ, दोनों लोग बोले। हाँ हाँ ठीक है, चलो ठीक है, मेरे पास लिखा 2 3। आप जिन इंस्टीट्यूशंस में लेटरल एंट्री के थ्रू व्यक्तियों को रिक्रूट कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूशन कमजोर हैं आपके अकॉर्डिंग? क्या महोदय? जिन इंस्टीट्यूशन में आप लेटरल एंट्री के थ्रू लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूशन कमजोर हैं आपके अकॉर्डिंग? मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कमजोर है, परंतु हाँ कि वो क्या बोलते हैं कि जो मार्केट की जो कौन सा ऐसा पैमाना है? उसको नहीं समझ पा रहे, जो करंट वर्ल्ड का स्टेटस को उसको इतने अच्छे से समझ नहीं पा रहे। डिफाइन प्रश्न कि आप उस पैमाने को क्या डिफाइन कर रहे हैं कि इस चीज में कमजोर है, इस चीज में नहीं है, एक बार वो भी डिफाइन। ठीक है मतलब जैसे मैं बता देता हूँ कि जो एग्जाम्पल मैंने स्पीच के दौरान भी लिया था कि ठीक है मुझे 10 सेकेंड कि मान लीजिए कि एक पॉलिसी मेकर है जिसको फूड चेन रिलेटेड पॉलिसी बनानी है, तो उसको उसके समाज की जो अंडरस्टैंडिंग है, बट किस तरह से उसकी पॉलिसी मार्केट को इफेक्ट करेगी या वो सप्लाई चेन को इफेक्ट करेगी उसकी जानकारी नहीं। क्या एक जो व्यक्ति का कोर आइडिया होता है जो उसने एक एक्सपीरियंस के थ्रू अपनी पूरी जीवन कार्यकाल में सीखा है, क्या वो बदला जा सकता है सिर्फ एक एंट्री के थ्रू? क्या होता है? एक व्यक्ति का जो कोर माइंडसेट होता है वो जो पूरे कार्यकाल में अपना समय बिता के आता है, जो उसका तब वो बनता है, वो क्या एक केवल लेटरल एंट्री के थ्रू चेंज करा जा सकता है? ठीक है मतलब यहाँ समझने की जरूरत है, जो आप लेटर एंट्री को समझ रहे हैं ना, आप इनके में आप अज्यूम कर रहे हैं कि उससे पहले तो उसमें सारी बुराई आई थी और एकदम से अच्छा जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको चेक किया जाएगा कि उसका एक्सपीरियंस लेटर एंट्री ऐसी कोई भी व्यक्ति आ गया कॉर्पोरेट से उसको आकर के इंडक्ट कर लेंगे, नहीं, उसको चेक किया जाएगा कि उसकी उसमें योग्यताएं क्या रही है, उसने क्या अचीव किया है, उसका एथिकल बैकग्राउंड कैसा रहा है, और उसके बेसिस पे किया जाएगा। जो आप अचीवमेंट की बात कर रहे हैं, बहुत सीधा सा एग्जाम्पल है कि 15 साल का एक व्यक्ति, आप साल के अकॉर्डिंग उसकी अचीवमेंट तय कर रहे हैं, साल के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं कि जो उसने वास्तविक तौर में करा है। 3 साल के व्यक्ति के पास क्या 15 साल के व्यक्ति का एक्सपीरियंस हो सकता है? मोदे बात 3 साल के व्यक्ति के पास उससे 15 साल के व्यक्ति से बेहतर और ज्यादा एक्सपीरियंस भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा अचीवमेंट्स भी हो सकते हैं, कम अचीवमेंट्स भी हो सकती है। वो उसके पर्सनल इंटेलेक्ट पे डिपेंड कर रहा है कि उसको कौन सा 3 साल वाला ज्यादा लग रहा है कि 15 साल वाला ज्यादा लग रहा है। महोदय मान लीजिए कि मैं मैं एक कंपनी का एम्प्लॉय हूँ और मैंने मान लीजिए एक एनजीओ का एम्प्लॉय हूँ और मैंने
500 लोगों को क्या बोलते हैं कि 1000 लोगों को मैंने एजुकेशन दिलवाने का, फ्री में एजुकेशन दिलवाने का काम किया है। तो और एक व्यक्ति है जिसने सिर्फ 200 लोगों को काम किया है, तो ऑब्वियसली जो 1000 लोग वाले उससे ज्यादा काम किया है, हो सकता है मुझे वर्ल्ड लेवल पे अचीवमेंट्स मिले, मुझे मैक्सेस अवार्ड मिला, तो उन अवार्ड्स के बेसिस पे और उसके बेसिस पे एक क्राइटेरिया बनाया जा सकता है। विषय ये नहीं है कि क्राइटेरिया क्या होगा, ये सरकार का सदन नहीं है, बुद्धिजीवियों का सदन है। देखिए क्या भारत को परिप्रेक्ष्य में लिया जाए तो भारतीय सरकारों पे करप्शन चार्ज लगता है। अभी अरविंद केजरीवाल जेल गए थे, क्या महोदय? करप्शन चार्ज में जेल गए थे अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल लगता है महोदय, बिल्कुल लगता है। अर्थात आप जो बार बार कह रहे हो कि जनता ने चुन के लिया, तो एकदम उनकी दूध की धुली छवि है। मतलब वो भी ऐसा नहीं आइडियलिस्टिक संभव है। पर्सन नहीं है जो चूज करने की क्राइटेरिया में आप बैठे हैं। प्रैक्टिकलिटी ठीक है, ठीक है, ठीक है। यथार्थ आप देख रहे हो। महोदय अब यहाँ पर समझने की जरूरत है, जो ये खुद कह करके जा रहे हैं कि जब आप एक मेथड के थ्रू या एक क्राइटेरिया के थ्रू किसी को इंडक्ट करते हैं, तो वहां पर जो बायसनेस है वो खत्म हो जाती है, ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। वो किस प्रकार से होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी डेटा का युग है, आरटीआई जैसी चीजें प्रेवलेंट है। तो यदि आप ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट आकर बस 10 सेकेंड कि गवर्नमेंट आकर के एक बोल देगी कि हाँ इनको इंडक्ट कर रहे हैं, नहीं, वो एक क्राइटेरिया बताएगी, क्राइटेरिया के बेसिस पे वो लिस्ट निकालेगी कि इन लोगों को क्या इन लोगों ने अप्लाई किया था, उनमें से इन लोगों को इन आधार पे किया गया। अगला प्रश्न अगर अनुमति